हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रतिभा अड्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं छंद के बारे में। दोस्तों हम आपको बता दें कि आपके शिक्षक भर्ती से संबंधित दोस्तों आपका कोई भी एग्जाम होगा, दोस्तों आपका शिक्षक भर्ती से अदर संबंधित आपका कोई भी एग्जाम में होगा, दोस्तों आपके कोई ना आपको तो हर एग्जाम में आपको हिंदी देखने को मिलता ही है। और दोस्तों अगर बात करें हिंदी में आपका छंद, दोस्तों आपका छंद जरूर 2 से 3 नंबर आ ही जाता है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर 2 से 3 नंबर की बात ना करें, दोस्तों आपका 1 से 2 नंबर तो कन्फर्म है। दोस्तों अगर बात करें छंद की, तो छंद से आपका हिंदी का पेपर बनता ही नहीं है। ओके दोस्तों, यानी हमारे कहने का मतलब ये है कि छंद से एक ना एक क्वेश्चंस आपके हिंदी के पेपर में जरूर आएंगे। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर छंद को देखने वाले हैं पूरे विस्तार के साथ। दोस्तों हम यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आज आपको इस क्लास में वो सब मिलने वाला है जो कि कभी भी आपको नहीं मिला होगा छंद के क्लास में। दोस्तों मैं क्लास की तरफ आगे बढ़ता हूं, मैं इससे पहले आपको बता दूं, अगर आप नए हो, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस से करिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों अब आप लोग आराम से एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए और आप लोग छंद का नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ हम बात करते हैं छंद की। देखिए दोस्तों, छंद पद का व्याकरण होता है। दोस्तों पूछ लेगा आपसे कि छंद किसका व्याकरण होता है, आपको बताना होगा कि छंद पद का व्याकरण होता है। अब यहाँ पर आपसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि छंद आपका कितने प्रकार का होता है। मैं आपको बता दूं स्टार्टिंग में ही कि आप राइटिंग पर मत जाओ, ठीक है दोस्तों। हमने इसको कैसे लिखा है, आप राइटिंग पर मत जाओ, क्योंकि हमने इसको बहुत तेजी के साथ दोस्तों लिखा है एक एक पॉइंट, ताकि हम आप तक बहुत जल्दी ये दोस्तों हम इस टॉपिक को आप तक बहुत जल्दी ही भेज पाएँ। अब यहाँ बात करते हैं कि छंद के कितने प्रकार होते हैं, और छंद के आपके 2 प्रकार होते हैं। कितने? छंद के आपके 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला आपका हो जाएगा वर्ग छंद, दोस्तों दूसरा आपका हो जाएगा मात्रिक छंद। अब दोस्तों छंद के 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं आप लोग जान चुके हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है कि आखिर मात्रिक छंद दोस्तों आपका क्या होता है, ठीक है। मात्रिक छंद आपका क्या होता है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन उठता है। दोस्तों आप जितनी गहराई में जाओगी, ठीक है दोस्तों, आप हर क्वेश्चन के जितनी गहराई में जाओगे हम यहाँ पर आपको हर उस गहराई से बाहर निकालेंगे। अब हम देखते हैं आखिर आपका मात्रिक छंद होता क्या है। देखिए दोस्तों, मात्रिक छंद के 2 प्रकार हैं, कौन कौन से आपका लघु और दीर्घ। लघु और दीर्घ दोस्तों हमेशा, ठीक है, हमेशा हम लोग दोस्तों लघु को हम लोग इस तरह लिखेंगे, ठीक है, इस तरह दोस्तों। और जो आपका दीर्घ होता है, ठीक है, तो आपका जो दीर्घ होता है, दीर्घ को हम लोग हमेशा लिखेंगे इस टाइप से। ये हो गया आपका दीर्घ, ओके दोस्तों, ये हो गया आपका लघु। तो हम लोग इसको ऐसे ही व्यक्त करते हैं। अब देखिए लघु में आपका क्या आएगा, लघु में आपका आ जाएगा छोटा, छोटी, छोटा ऊ, चंद्र, बिंदु। दोस्तों ठीक है, देखिए अगर ठीक है जो आपका चांद बिंदु होता है, ओके दोस्तों, जो आपका ठीक बिंदु होता है, ये सब आपके लघु में आए गए। और देखिए दोस्तों लघु मतलब क्या होता है, ठीक है, छोटा। लघु मतलब छोटा होता है और दीर्घ मतलब होता है बड़ा, ठीक है। ये हो गया ठीक है आपका, यानी ये आपका बड़ा है, तो दीर्घ आपका बड़ा होता है। तो देखिए अब यहाँ पर दीर्घ में आपका आएगा बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, औ, अंग, आह, ठीक है, ये सब आपके दीर्घ के अंतर्गत आएंगे। चलिए अब आप लोग यहाँ पर छंद के प्रकार जान चुके हो, और दोस्तों यहाँ पर आप लोग मात्रिक भी जान चुके हो, लघु और दीर्घ क्या होता है आपने ये भी जान लिया है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम आपको कुछ और चीज़ों से मिलाते हैं। यति, गति और तुक। यति, गति और तुक। यति दोस्तों क्या होता है,
बीच में रुकना दोस्तों यानी आपका विराम लेना, वहाँ आपका आ जाएगा यति। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप कुछ भी पढ़ रहे हो, अगर आप बीच में कुछ सेकंड के लिए रुकते हो, वह आपका आ जाएगा विराम के अवस्था में। अब ठीक है, यहाँ देखते हैं हम लति के बारे में। ठीक है, लति, एक मिनट। अब यहाँ देखते हैं गति के बारे में। दोस्तों गति आपका क्या होता है, पढ़ने के समय जो, ठीक है दोस्तों, पढ़ने के समय जो आपका लय निकलता है वही आपका होता है गति। ठीक, आप इन सारे पॉइंट को नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। अब यहाँ देखते हैं तुक। तुक आपका क्या होता है, अंतिम उच्चारण में जो मिलान दोस्तों होता है वही आपका तुक बन जाता है। चलिए दोस्तों, ये ठीक है, ये आपकी थी छंद से संबंधित कुछ मेन पॉइंट। अब हम यहाँ देखिए बात करते हैं चौपाई की। चौपाई, दोहा, सोलठा, रोला, ओके दोस्तों, कुंडलियाँ, ठीक है, मात्राएं, उसके बाद हरिगीतिका। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर हर चीज़ खत्म करने वाले हैं। अब यहाँ हम बात करते हैं चौपाई की। आपसे पूछ लेगा कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं। दोस्तों चौपाई में आपका 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको ठीक है भी हम बाद में देख लेंगे, पहले इसको जान लें कि मात्रिक सम छंद है। चौपाई आपका दोस्तों क्या है, चौपाई आपका एक मात्रिक सम छंद होता है। प्रत्येक चरणों में 16 मात्राएं होती हैं। सूरज फिर से है मुस्कुराया, कलियां ने गाना सुनाया। देखिए दोस्तों, जैसे कि मान लो अगर आपका यहाँ पे लिखा है सुर, दोस्तों सु, ठीक है, देखिए सु, इसमें आपका 2 मात्रा है। इसमें देखिए तो आपका आ भी है, ठीक, इसमें आपका उ भी है, यानी इसमें आपका 2 मात्रा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका लिखा है रा और ज, रा, ठीक है, तो एक मात्रा, ठीक है, जा, केवल इसमें आपका आ का एक ही मात्रा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको इस तरह से मात्राओं में आप मात्राओं को गिनकर अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो आपसे इतना पूछेगा कि चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं, तो आपको बताना है कि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। ओके दोस्तों, अब यहाँ हम देखते हैं दोहा। दोहा दोस्तों यहाँ देखते हैं, हम आपको बता दें कि सोरठा दोहा का उल्टा होता है दोस्तों। अब हम यहाँ पर आपसे क्यों बोल रहे हैं कि सोरठा दोहा का उल्टा होता है, क्यों अभी दोस्तों देखिए आपको हम आगे दिखाएंगे कि आखिर सोरठा दोहा का उल्टा क्यों होता है। अब देखिए दोस्तों, दोहा आपका क्या होता है, ठीक है, दोहा आपका अर्ध सम छंद होता है। ठीक है दोस्तों, दोहा का मात्रिक दोस्तों, यह मात्रिक आपका अर्ध सम छंद होता है। अब बात करें मात्रा की, तो प्रथम और तृतीय में आपका 13 मात्रा आएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका क्या दिया है, प्रथम, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या दिया है, ठीक है, तृतीय यानी आपका 3 दोस्तों। ठीक है, आपका यहाँ पर ट्रिक भी काम आएगा। ठीक है, आप इसको ट्रिक से भी ज्ञात कर सकते हो। प्रथम और तृतीय में आपका 13 मात्रा आएगा, द्वितीय और चतुर्थ में आपका 11 मात्रा आएगा। ओके दोस्तों, आप इसको इस तरह आराम से नोट भी कर सकते हो। दोस्तों सेम चीज़, ठीक है दोस्तों, सेम आपको मात्रा ही निकालना होगा। अब ठीक है, हमने अभी आपसे क्या कहा, हमने अभी आपसे कहा कि सोरठा दोहा का उल्टा होता है। आखिर कैसे उल्टा होता है, देखिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर आखिर उल्टा आपका कैसे होता है। यहाँ पे आपका क्या लिखा है, सोरठा। ठीक, आप राइटिंग पर मत जाइएगा, हम आपको फिर से एक बार बोल दें, सोरठा मात्रिक दोस्तों यह आपका अर्ध सम मात्रिक होता है। ठीक है दोस्तों, आपका दोहा, आपका सोरठा अर्ध सम मात्रिक होता है। ठीक है, मात्रिक आपका अर्ध सम छंद होता है। दोहा और सोरठा आपका सेम है। इसके जो दोस्तों मात्राएं हैं, प्रथम और तृतीय में 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, द्वितीय और फोर्थ में आपका 13 मात्राएं होती हैं। अभी हमने आपको दिखाया दोहा में आपका क्या होता है, प्रथम और तृतीय में आपका 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है तो दोहा में, ठीक है, और यहाँ पे आपका द्वितीय और चतुर्थ में आपका
कितना दोस्तों होता है, ठीक है, आपका 11 मात्रा होता है। किसमें आपका, ठीक है, दोहा में, दोहा में आपका होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रथम और तृतीय में 11 मात्राएं होती हैं, द्वितीय और चतुर्थ में आपका, ठीक है, 13 मात्राएं होती हैं। यानी जो आपका दोहा की मात्राएं हैं सोल्ठा लगने पर आपका उल्टा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आपका सोल्ठा लगते ही उल्टा हो जाता है। वाणिक छंद सवैया होता है। दोस्तों वाणिक छंद आपका सवैया होता है, ठीक है, यह भी आपको नोट कर लेना है। अब यहाँ हम देखते हैं रोला। दोस्तों देखिए चौपाई, दोहा, सोल्टा, ठीक है, इन तीनों से आपसे अधिक क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आपके थोड़े कम बनते हैं, लेकिन जानना आवश्यक है। पता नहीं इस बार कहाँ से क्वेश्चंस आ जाए, इसलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका रोला है, ठीक है, रोला आपका समछंद होता है। देखो तो यहाँ आपका एक मात्रिक समछंद होता है। इसमें कितने मात्राएं होती हैं, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है, प्रत्येक चरण में आपकी 24 मात्राएं होती हैं। 11 व 13 पर यति होती है। ओके दोस्तों, 11 व 13 पर यति होती है, यानी कुल मिलाकर आपका 24 मात्राएं होती हैं। अब दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, आपको एग्जाम्पल दिख जाएगा। उठो उठो हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो, उठो करो महासंग्राम संग्राम, नहीं कायर ही भागो। दोस्तों देखिए बस केवल के आपसे इतना पूछेगा आपके एग्जाम में कि रोला के कितने मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में आपको बताना है कि 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, बस आपके एग्जाम में आपसे ऑप्शन में और कुछ भी नहीं पूछेगा। बेसिक नॉलेज के लिए आप एग्जाम्पल को लिख सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ हम देखते हैं हरिगीत का। हरिगीत का दोस्तों किस मात्रिक छंद है दोस्तों, कौन सा मात्रिक छंद है, तो हरिगीत का आपका सम मात्रिक छंद हो जाएगा। इसके दोस्तों कितने मात्राएं होती हैं, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं हो जाती हैं। अब यहाँ बात करते हैं हम कुंडलियाँ की। कुंडलियाँ की बात करते हैं, मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। दोस्तों यह कुंडलियाँ जो आपका होता है यह आपका विषम संयुक्त छंद होता है। ठीक है दोस्तों, बनावट एक दोहा एक रोला। ओके दोस्तों, इसमें आपका एक दोहा लगता है, ठीक है, और इसमें आपका एक रोला लग जाता है। अब दोस्तों आप लोग नोट में इसको लिख लीजिए कि कुंडलियाँ जिस शब्द से प्रारंभ होती हैं उसी पर समाप्त होती हैं। ठीक है, जिस शब्द से प्रारंभ होती हैं कुंडलियाँ वे उसी शब्दों पर समाप्त होती हैं। आपसे पूछ लेगा एग्जाम में इतना कि जिस शब्द से प्रारंभ होती हैं उसी पर समाप्त होती हैं, जैसे कि प्रथम व अंतिम समान होता है। दोस्तों जो, ठीक है, आपका सबसे आगे शब्द रहेगा दोस्तों वही शब्द आपका पीछे से भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों आपसे इतना पूछेगा आपके एग्जाम में कि ऐसे कौन मतलब देखिए, ठीक है, आपको एग्जाम में इतना मिल जाएगा कि जिस शब्द से प्रारंभ होती हैं उसी शब्द से खत्म होती हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है। दोस्तों आपको अगर कुंडलियाँ मिल जाएगा आपके ऑप्शन में तो आपको कुंडलियाँ ही मानना होगा। ओके दोस्तों, देखिए जो, ठीक है, प्रथम से शुरू होगा जो शब्द है वही आपका अंतिम में खत्म करेगा। तो दोस्तों आई होप आपको छंद बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में यहाँ पर आपको हमने समझाया है। हमने केवल आपको ये बताया है कि आपके एग्जाम में छंद से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लस शेयर करिए। अगर आपका किसी चीज़ में कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स खाली है, आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।